हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और 4 नवंबर को आपने देखा है कि 3 यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे क्लैरिटी वाली बात ये आपको होनी चाहिए कि इन तीनों नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। इंटीग्रेटेड 17th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 सीटें और जोड़ी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक डेट एक्सटेंड करने का कोई न्यूज नहीं आया। बहुत कम चांस है, मैं झूठ आपको दिलासा नहीं दूंगा कि डेट बढ़ जाएगा, बहुत कम चांस है, लेकिन बढ़ भी सकता है। ये मत सोचो कि आप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो, डेट बढ़ना उस चीज पे डिपेंड करता है कि दो चीजें हैं इसमें, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और कितने बच्चे उसमें फेल हो गए। मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन में अगर 6 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, तो मतलब ये कि भाई 6 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो। लेकिन 10 लाख में 9,99,000 या 9,90,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, और 10,000 बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे कि ये वेबसाइट क्रैश कर गया सब फॉर्म फिलअप होने में। आपको मैं दिखाता हूँ बच्चों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, इनको आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको। सब प्रॉब्लम है सर, डेट शुड बी एक्सटेंडेड, सर डेट एक्सटेंड जाना चाहिए, सर फॉर्म नहीं भरा गया है, आवाज उठाइए सर एक्सटेंड करवाओ। मैं खुद आवाज उठा रहा हूं कल ही से कि एक्सटेंड करवाया जाए। इसके लिए मैंने सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट भी किया है, आपने देखा होगा। सर मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, सर्वर काम नहीं कर रहा है, फाइल नॉट अपलोड। मतलब कुल मिलाकर के जब भी आप एक ट्रक पे एक ट्रेन का सामान ठूस दोगे तो वो नहीं होगा, और वही हुआ है। आखिरी टाइम में सभी बच्चों ने सारा काम उस वेबसाइट पे ही शुरू कर दिया, तो वो नहीं हुआ। फॉर्म फिल पेमेंट नहीं हो रहा है। गया से हम हैं, मेरा नहीं भराया गुरुजी, पूर्णिया, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से है। अब मेरा भी नहीं हो पाया, डेट एक्सटेंड होना चाहिए। बीच में फेस्टिवल होने से बहुत डिस्टर्ब हुआ, इसलिए डेट एक्सटेंड किया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी भाई बिहार का महापर्व है छठ पूजा, मैं खुद छठ पूजा के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन बच्चे इतने परेशान हैं कि उनको क्या करें। ये सब मुझे बताना इसलिए जरूरी समझ में आ रहा है कि रिसेंटली मैंने अभी यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, एमएसडब्ल्यू बीएचयू से मैंने पढ़ाई की है विथ हॉस्टल फैसिलिटी एंड सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बिहार एसआई, मल्टीपल टाइम्स मैंने क्रैक किया है। आपको बता रहा हूं वो सही तरीका जिससे आपका डेट एक्सटेंड हो जाएगा। देखो, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। मान लो आपको एक रूम में बैठे हुए हो, गर्मी लग रही है, उस रूम में पंखा भी है, एसी भी है, लेकिन आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, कोई भी व्यक्ति स्विच नहीं दबाएगा, तो आपको एसी का मजा या ठंड पंखे का मजा नहीं लगेगा, आप गर्मी में ही रह जाओगे। तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। हमारे वेद शास्त्र या हमारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपका यही काम है। अब डेट तो निकल गया है, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब क्या कर सकते हो आप, इस चीज को लेकर के कल के वीडियो में मैंने बताया है, जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं अलग अलग, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिहार सरकार है, उसको इन्फॉर्म किया जाए। जो ईमेल आईडी मैंने कल के वीडियो में दिखाया है, आराम से स्किप कर करके देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, टैग कर दूंगा, उस पर ईमेल किया जाए। इन सब काम करोगे तो आपके डेट बढ़ेंगे। अब मान लो मैंने वही एग्जांपल दिया ना, 10 लाख में से मात्र 1,000 बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, तो वो फिर नहीं बढ़ाएगा डेट। 10 लाख में कंसिडरेबल अमाउंट में बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, तो उन ग्रुप्स में शेयर करिए जो नहीं भरे, उनको एक उम्मीद मिले। जो तरीके मैंने बताया है, मैंने बताए हैं, उस पर फोकस करिए, आपका ये काम होकर रहेगा। अगर आप ये अभी निराश हो जाओगे कि नहीं नहीं छोड़ देते हैं, नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन भी, अगर 3 दिन भी टाइम दे देना छठ पूजा में बच्चे, क्योंकि यार देखो, छठ ऐसा एक महापर्व है जिसमें घर में कोई हो ना हो, लेकिन जिसने ठाना है उसको करना है और उसके साथ आपको रहना है। बहुत इमोशनल एक लगाव है छठ पूजा के साथ बिहार के लोगों का। तो इस टाइम में फॉर्म, अपने आप में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर, मेरे पास मैसेज आ रहा है सर ट्रेन में है, नेटवर्क ठीक होगा तब तो आगे बढ़ाएंगे, नेटवर्क ठीक है तो वो उसका सर्वर गायब हो जा रहा है। वही चीज है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। आप सबों को सबसे पहला काम जो करना है, कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, 2-4 चीजें आप मुख्यतः नोट कर लो। पहला है बीपीएससी पैट डैश bis.nic.in, जो हमने ईमेल आईडी दिया था, उसको जाकर के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमने ईमेल आईडी भेजा है। फिर से सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए और ईमेल आईडी हमने भेजा हुआ है, वहां से डायरेक्ट कॉपी करिएगा। खुद से अगर आप कॉपी करेंगे तो वो खो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ, ये क्लियरली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वही चीज पे मेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचेगी ना, तो जरूर सुनी जाएगी।
कंसिडरेबल अमाउंट में, ये नहीं कि 2-4 बच्चे करेंगे। भाई जिसको प्रॉब्लम है वो करो, बहुत बच्चे का डेटा अपलोड कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बात है, ट्रक पे ट्रेन का सामान लाद दोगे तो नहीं होगा वो, है ना, सब ठूस जाएगा उसमें, और ठूसने से वो चीजें ऑल विल बी डिसरप्टेड। और यही हुआ है, अचानक से सारे बच्चे आ गए, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, किसी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सोचते अच्छा कल कर लेंगे कल कर लेंगे। मैं खुद यार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा भी नहीं भरा गया था, मैंने भी सोचा था कि अच्छा भर लेंगे, देखते देखते टाइम आ गया। घर में मैं इतना लेट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा लेट इस बार हो गया था। तो आपके लिए यही रहेगा, छठ तक, छठ पूजा तक मान के चलो कि छठ पूजा के बाद हमारे बीपीएससी क्लासेस की नई सीरीज स्टार्ट होगी, और उस सीरीज में हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे, सारे चीजें नहीं, देखो बच्चे पढ़ते जरूर हैं, सारे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स एंड मैप में ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी, वो चीजें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ चुका है और आने के संभावना है। इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है जो बिहार के लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, बजट उजट बस झूठ मूठ में देखते हैं, मोदी ये स्कीम दे दिया वो स्कीम नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जो है उसका इस्तेमाल करिएगा आप लोग, और सबसे बढ़िया चीज रहेगा कि हम उन क्वेश्चंस को, उन पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे जिससे इंडियन इकोनॉमी हुआ, जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं। बजट को यूं मैं याद करवाऊंगा, उस पर इतनी बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूं कि इस बार उन सेक्टर्स को ज्यादा टच किया जाए। अब मान लो देखो पूरा दुनिया हिस्ट्री ये पढ़ रहा है, हिस्ट्री नहीं भी पढ़ोगे तो अभी तक इतना पढ़ोगे, 20 क्वेश्चन कर लोगे, 15 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन जो चीजों को सबको ही छोड़ रहा है, यूपीएससी भी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है, तो उसकी शुरुआत हम लोग इस बार करने वाले हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, डेली इवनिंग में, पूजा तो है ही, डेली इवनिंग में हम आ जाया करेंगे और आपको कुछ कुछ गाइड करेंगे। अभी के लिए अगर कोई पढ़ तो नहीं रहा होगा, वैसे पढ़ रहा हो तो इकोनॉमी वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, ग्रुप डिस्कशन टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर्म का काम पहले कंप्लीट कर लीजिए। आपको जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, या आप जिनको भी चाहते हो उनको डेडिकेट कर लो, उनसे आराम से उनको ट्वीट कर सकते हो, उनके ऑफिशियल्स देखेंगे और इस चीज पे विचार करेंगे। 3 से 4 दिन भी अगर बढ़ जाए, बच्चों ने अपना वीडियो पोस्ट किया है, बच्चों ने अपना वो पोस्ट किया है, पिछले बीपीएससी के चेयरमैन थे तो उनका खुद का ट्विटर हैंडल अकाउंट था, तो वो उस पर वो अपडेट दे देते थे, लेकिन इस बार में ये फैसिलिटी आपको नहीं दिख रही है। आप कैलेंडर के हिसाब से देखोगे आप, तो बीपीएससी का कैलेंडर दुनिया में सबसे ज्यादा चेंज होने वाला कैलेंडर है, क्योंकि इसमें आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि आपको ये करना पड़ेगा। आप देखो इसमें 70 बीपीएससी का इंटीग्रेटेड सीई दे रहा है ना, 30 सितंबर प्रीलिम्स, 5-7 नवंबर टेंटेटिव मेंस रिटेन एग्जाम। अब आप यहां देखोगे तो फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, बट ये ऐसा हो तो नहीं रहा है, लेट हो जा रहा है ना किसी कारण से। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये दिक्कत ना हो किसी तरीके की। और देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक बार ट्वीट करना होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार बीपीएससी ये ईमेल आईडी है क्या? जी हाँ, मैंने भेजा था कल ही, और ईमेल आईडी जो मैंने भेजा है उस पर जरा गौर फरमाइए। हिंदुस्तान पेपर में जो छपा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बीपीएससी 70 एग्जाम, फिर बढ़ी पदों की संख्या, सोमवार को जारी हुआ नोटिफिकेशन, लेकिन बच्चे जो परेशान हैं वो नहीं दिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये है, फिर से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 100% डेट बढ़ना चाहिए, नोटिस आ जाएगा, प्लीज आप लोग ट्वीट करिए। ट्वीट के लिए हम आपको बता देते हैं, जो ये ईमेल आईडी है इसको ही फोकस करिएगा, क्योंकि अगर ये ईमेल आईडी आपके फोकस में रहेगा, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो ही ये काम हो पाएगा। ठीक है, सो काइंडली क्लियर इट। सो काफी बच्चे हैं जो दिल्ली से है, मैं खुद दिल्ली रहता था, आपको मैं बता रहा हूं कि ये वैलिड ईमेल आईडी है, तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि काइंडली एक्सटेंड द डेट, या डेट को बढ़ाया जाए, हिंदी में तो आएगा नहीं, तो ये राइट ईमेल आईडी है, इसमें बीपीएससी पैट BIS@nic.in, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, ये है राइट ईमेल आईडी। चलो, तो कुछ बच्चे ग्रुप में भी परेशान है, हर कोई परेशान है यार, मान लो फॉर्म ही ना भर पाए, सबकी इच्छा रहती है। अब आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो क्या कंपटीशन फाइट करोगे? तो सबसे बड़ा दिक्कत यही हो जाता है बच्चों के साथ कि हमारा हुआ नहीं, हम गए ही नहीं उसमें। तो आपको ये करके रखना है। क्लियर है ये चीज? कोई बच्चा जो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेगा, हर हाल में उसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करोगे आप तभी फिर उसमें आगे आप प्रोसेस में जा पाओगे। पहला तो काम है ये कि अपडेट रहना, दूसरा काम है पढ़ाई करना, डेट बढ़वाना। सबका एक टारगेट है कि डेट बढ़ाएं, थोड़ा सा, ज्यादा दिन ना बढ़ाए भाई, 3 दिन बढ़ाए और रात उत में भर लिया करो।
जैसे सुबह 3-4 बजे उठ लो, एक दिन की तो बात है। वैसे भी आप जब बीपीएससी की जॉब करोगे तो वो इतना आसान जॉब थोड़ी ना होता है, वो तो मेंटली फिजिकली आपको एकदम ड्रेन कर देगा। जब कोई अधिकारी आने वाला होगा बड़ा, तो आपको दिन रात मेहनत करना होगा, एक बार में इतना इतना फाइल आपके पास आ जाएगा। मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कैसे लोड है सब गवर्नमेंट मशीनरी पे और किस तरीके से है। तो आप जो बच्चे ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं लिख लें, BPSC PAT, बिना गैप दिए, PAT-BIH@NIC.in। अब ये बच्चे कुछ लोग हो जाते हैं हताश कि अरे हम क्यों करें, कहीं अधिकारियों को पता चल जाए। अरे नहीं भाई, ये सब आप ही के लिए बनाया गया था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको उसके लिए जेल भेज देंगे भाई, वो कम्युनिकेशन के लिए ही है। तो आप अगर अच्छे से ईमेल करेंगे, ढंग से चीज़ों को लिखेंगे, किसी एक्सपर्ट से लिखवाइए, नहीं होता है तो ग्रुप ज्वाइन करिए, हम एक फॉर्मेट लिख करके दे देंगे, वहां से आप कर सकते हैं। क्योंकि डिमांड रखना आपका काम है, डेट बढ़ाना ना बढ़ाना भाई उनकी पावर है, उनकी क्षमता, उनका काम है। लेकिन वो जनता के लिए ही तो बैठे हैं। इस चीज़ को आप समझो। जैसा उन्होंने ये डेट दिया था, तो 4 तारीख के एग्जाम का डेट तो 4 तारीख को नहीं बढ़ा सकते हैं, वो तो फिर आगे बढ़ाएंगे ही। इस चीज़ को आप फोकस में रखो। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ें आपको करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आधा अधूरा फॉर्म अपलोड किया, बहुत का पेमेंट ही नहीं दिखा रहा था। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे करके ठीक होगा। एक बार में सोचोगे आपके ठीक हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो सभी लोगों के लिए ये अपडेट है, आप इसको मेल करिए, वेट करिए, देखिए कि चीज़ें कहाँ ठीक हो सकती हैं, फिर उसको किया जाएगा। ट्वीट करिए अलग अलग जगह पे, कैसे ट्वीट करना है कल हमने ओपनली आपको दिखाया था। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।